हेलो एवरीवन, सवाल आपके और जवाब हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्ट्रेट अवे उठाते हैं आपका प्रश्न और देखते हैं उनके उत्तर। पहला है चीयरफुल बिगिनर्स के आईडी से। इनका पूछना है कि सर मैंने अपना अकाउंट बेच दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। और दूसरा सवाल है इक्का ट्रेडिंग नाम के आईडी से। इनका पूछना है कि सर बैंक अकाउंट रेंट पर देने के बाद क्या होता है। तो ऐसा है, देखिए कि बैंक अकाउंट बेचना, रेंट पे देना या कमीशन के लिए अपने बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन होने देना पूरी तरह से इलीगल है और आप इसमें बहुत बुरी तरह से फंस सकते हैं। आजकल क्या होता है कि वर्क फ्रॉम होम या पैसा कमाने का लालच देकर आपके बैंक अकाउंट को फ्रॉडस्टर्स या स्कैमर्स ले लेते हैं और उस बैंक अकाउंट से चंद दिनों में लाखों का ट्रांजैक्शन कर देते हैं। यह सारे फ्रॉड के पैसे होते हैं और इस कारण से साइबर सेल कंप्लेंट पे इमीडिएटली एक्शन लेते हुए आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देता है। चंद कमीशन के लालच में या पैसा कमाने के चक्कर में अगर आपने अपना बैंक अकाउंट बेच दिया है तो आपका बैंक अकाउंट 100% फ्रीज होगा और आपको साइबर सेल के चक्कर भी लगाने पड़ जाएंगे। आप इन सारे ट्रांजैक्शंस को जस्टिफाई भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि पहली बात तो यह है कि बैंक अकाउंट आपका है और आपके नाम पर वह सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। और दूसरी बात है कि यह किस प्रकार के ट्रांजैक्शंस है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इस बात की भी जानकारी आपको नहीं होती है। और नहीं आपको यह पता होता है कि यह सारे फ्रॉड के पैसे होते हैं जो वाया आपके बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। और नतीजा यह होता है कि इन सवालों के जवाब आपके पास नहीं होने के कारण आप बुरी तरह से फंस जाते हैं। बात सिर्फ साइबर क्राइम की हो और साइबर सेल तक रहे तब भी मामले को किसी प्रकार से सुलझाया जा सकता है, लेकिन समस्या तब और होती है जबकि आप मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामले में फंस जाते हो। आपके बैंक अकाउंट से जिस भी पैसे को रोटेट कराया गया है वह मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कराया गया है, तो न सिर्फ आप साइबर सेल बल्कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के भी चक्कर में पड़ जाओगे और वहाँ पर बचना और भी मुश्किल हो जाएगा। और कहीं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस बात को साबित कर दिया कि आप एक मनी म्यूल हो, यानी कि वो व्यक्ति हो जो अपने बैंक अकाउंट में पैसा लेता है और उसे आगे फॉरवर्ड करता है, तो फिर आपके बचने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी आप अपने ट्रांजैक्शंस को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। इसलिए इस बात को ध्यान रखें कि अगर आप अपना बैंक अकाउंट बेच रहे हो या उसे रेंट पर दे रहे हो तो आप तैयार रहिए, कल को आपको भारी कानूनी लफड़े का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कभी भी ना अपने बैंक अकाउंट को बेचें और ना रेंट पर दें। अगला सवाल कर रहे हैं सुनील कुमार। सर मेरा अकाउंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से बंद हो गया है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तरफ से बंद हुआ है तो आप बैंक जाएं, बैंक में मैनेजर से मिलें और उनसे इस बात पर चर्चा करें कि जो भी बैंक अकाउंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तरफ से बंद किया गया है या करवाया गया है, तो इसके बाद आगे क्या करना है या फिर बैंक के द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है। बैंक मैनेजर आपको स्वतः इस बात की जानकारी दे देंगे कि क्या आपके खिलाफ किसी भी प्रकार का ईडीडी होना है या जो भी ट्रांजैक्शन आपके बैंक अकाउंट से हुआ है उन ट्रांजैक्शंस के लिए आपको जस्टिफिकेशन बैंक में जमा करना है। जो भी बैंक के द्वारा रिक्वायरमेंट है आप उन रिक्वायरमेंट को पूरा करके थोड़ा सा वेट करें। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इस पर निर्णय ले लेगा कि आपके बैंक अकाउंट का क्या करना है, ओपन करना है या क्लोज कर देना है या फिर किसी और प्रकार का कानूनी एक्शन आपके बैंक अकाउंट पे लेना है। अगला सवाल है सनी का। वह पूछ रहे हैं कि सर मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया है, 4,69,700 माइनस दिखा रहा है, क्या करूं? ऐसे छोड़ दूं? क्या पुलिस वाले मुझे अरेस्ट करेंगे? क्या होगा? तो देखिए सनी, ऐसा है कि बैंक अकाउंट तो आपका फ्रीज हो चुका है और अगर 4,69,700 रुपये माइनस में दिखा रहा है, यानी कि साइबर सेल ने उतने पैसे का लीन भी लगा रखा है। अगर मैं फ़िलहाल के लिए मान के चलूँ कि मैटर 4,69,700 रुपये का ही है, तो इस परिस्थिति में भी यह एक बड़ा अमाउंट है। और अगर इस बड़े ट्रांजैक्शन और बैंक अकाउंट फ्रीज होने के बावजूद अगर आप साइबर सेल को कांटेक्ट नहीं करते हैं तो इस बात की संभावना है कि आज न कल साइबर सेल आपको कांटेक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि यह जो फ्रॉड का रकम है वह काफ़ी बड़ा है। तो इसके संबंध में आपको जस्टिफिकेशन तो देना ही पड़ेगा कि यह पैसा आपके पास कहाँ से आया, या साइबर सेल उचित कार्रवाई तो आप पर करेगी ही करेगी।
अब बात रही अरेस्ट की, तो यह मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में कहा है कि साइबर सेल जो है वह जल्दी इन मामलों में उन लोगों को अरेस्ट नहीं करता है जिनके बैंक अकाउंट में किसी भी प्रकार का फ्रॉड पैसा आ गया है। अगर किसी ने फ्रॉड किया है, अगर कोई फ्रॉड करने वाले के सपोर्टर्स हैं, तो उनको साइबर सेल ज़रूर अरेस्ट करता है। लेकिन जिनके बैंक अकाउंट में पैसा आ गया है, उनको पूरा चांस देता है इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि वह पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट में कहाँ से आया और क्या वह एक फ्रॉड बनी है या नहीं। तो कुल मिलाकर सनी, आपको मेरा सजेशन यही रहेगा कि चूंकि अमाउंट बहुत बड़ा है, इसलिए आप बैंक जाएं, बैंक मैनेजर से मिलें और उनसे पता करें कि किस साइबर सेल ने आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज़ किया है, और फिर संबंधित साइबर सेल को कांटेक्ट करके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कांटेक्ट करें और कोशिश करें कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझा लें। यही आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, बजाबता इसके कि आप इस मैटर को छोड़ के आराम से बैठ जाएं। अगला सवाल जेके स्टोरी नाम के एक आईडी से है। उनका प्रश्न है कि सर, जिनके नाम से CRPC 91 का नोटिस आया है वह विदेश में रहते हैं, क्या करें? एक सिमिलर सवाल है मौसिफ का। उनका पूछना है कि सर, मैं विदेश में रहता हूं, अकाउंट फ्रीज हो गया है, क्या करूं? तो देखिए, अगर आप विदेश में रहते हैं और आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है, तो सबसे पहले आप इस बात की कोशिश करें कि साइबर सेल को कांटेक्ट करके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से बात करें, और बात करने के बाद उनको यह खबर दे दें कि आप भारत में नहीं हैं और आप विदेश में रहते हैं और भारत आने में आपको अभी काफ़ी लंबा टाइम है, या फिर जब भी आप आने वाले हों इस बात की खबर साइबर सेल को दे दें। या फिर अगर साइबर सेल से बात नहीं भी हो पा रही है, तो दोनों परिस्थितियों में आप अपने किसी फैमिली मेंबर, रिलेटिव्स को या फिर उस शहर में किसी एडवोकेट को भी अपॉइंट करके अपने बिहाफ पर साइबर सेल के सामने भेज सकते हैं। आपके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आपका कोई भी फैमिली मेंबर, फ्रेंड या फिर एडवोकेट जो है वह साइबर सेल से बात करेगा, और जिस तरह से भी इसका सॉल्यूशन होना होगा इस बात की जानकारी आपको मिल जाएगी और आपका मसला भी अकॉर्डिंगली सॉल्व हो जाएगा। अब सवाल है कि साइबर सेल इसमें कितना कोऑपरेट करेगा। तो अमूमन अभी तक जितने मैंने ऐसे मामले देखे हैं जिनमें जिस व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है वह विदेश में है, उनमें साइबर सेल ने कोऑपरेट ही किया है और उनके फैमिली मेंबर या फिर किसी रिलेटिव या फिर एडवोकेट के द्वारा ही उस मसले को सॉल्व कर लिया है। तो इसलिए आप विदेश में हैं तो किसी भी तरह की चिंता करने की बात नहीं है। आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को साइबर सेल के पास भेज दें, आपका मसला जो है वह सॉल्व हो जाएगा। अगला सवाल है एक यूज़र OMG ID से। इनका कहना है कि सर, मैं ऑनलाइन बेटिंग ऐप से पैसे कमाता हूं, तो क्या मैं अरेस्ट हो सकता हूं? अब भाई देखिए, गेमिंग ऐप से आप पैसा कमा रहे हैं तो अरेस्ट तो दूर की बात है, अगर उस पैसे पे कोई कंप्लेन नहीं होता है तो फिर आपका मामला क्लियर है, कहीं से भी किसी तरह के कानूनी झंझट में आप नहीं फंसोगे। लेकिन अगर किसी भी प्रकार का कंप्लेन उस पैसे पे हो रहा है जो आप गेमिंग ऐप के द्वारा कमाए हो, तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है और साइबर सेल आपके खिलाफ कानूनी एक्शन ले सकता है। जहां तक बात रही अरेस्ट की, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि अगर आप सिर्फ गेम खेल रहे हो, आपने पैसा विड्रॉ किया है अपने बैंक अकाउंट में गेम खेल के, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। अमूमन साइबर सेल इन तरह के मामलों में लोगों को अरेस्ट नहीं करता है। लेकिन अगर आप गेम खिलवाते हो या फिर ऑर्गेनाइज़र हो या फिर उस गेम को प्रमोट करते हो, तब आपके लिए चिंता की बात है। वहाँ पर साइबर सेल जो है आपकी गिरफ्तारी कर सकता है। लेकिन सिर्फ गेम आपने खेला है और पैसा विड्रॉ किया है तो आप निश्चिंत रहें, साइबर सेल इसमें आपकी गिरफ्तारी नहीं करेगा। हाँ, साइबर सेल से मिलकर आपको अपने मसले को सॉल्व कराने की तो डेफिनेटली आवश्यकता है। अगला सवाल जो है वह IQ क्वेश्चन ID से है और एक सिमिलर सवाल है उमा जी का। दोनों का प्रश्न है कि क्या फ्रोज़न अकाउंट बंद करा सकते हैं और फ्रीज बैंक अकाउंट परमानेंटली डिलीट और क्लोज कैसे कराएं? तो देखिए, एक बार जब बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो आप किसी भी प्रकार की एक्टिविटी उस बैंक अकाउंट पर नहीं कर पाते हैं। अदर एक्टिविटीज़ के साथ साथ आप उस बैंक अकाउंट को क्लोज भी नहीं करवा पाएंगे जब तक कि आप अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज नहीं करवा लेते हैं। अगर आप अपना बैंक अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं
तो सबसे पहले बैंक से मिलकर आपको पता करना पड़ेगा कि आपका बैंक अकाउंट जो है वो किस साइबर सेल ने फ्रीज़ किया है। साइबर सेल से मिलकर या बात करके आपको अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज़ कराना होगा, जो भी मसला है उसे सॉल्व करके। और एक बार बैंक अकाउंट जब अनफ्रीज़ हो जाएगा तभी आप अपने उस बैंक अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं या फिर क्लोज़ करा सकते हैं। जब तक बैंक अकाउंट फ्रीज़ है तब तक आप अपने बैंक अकाउंट को बंद नहीं करा पाएंगे।